This video is sponsored by SwadeshStore.com, a portal for all handicraft products. नमस्कार दोस्तों। अ, दोस्तों आज मैं आपको रेलवे वेटिंग लिस्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों कई बार जब हम टिकट बुक करते हैं तो रेलवे वेटिंग लिस्ट आती है, तो हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो हम कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि इसको बुक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस ट्रेन में हमें वेटिंग लिस्ट मिल रही है तो कौन-सी करनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने मेरे एक पहले वीडियो में देखा कि आपने अलग-अलग प्रकार की जो वेटिंग लिस्ट होती है उसका मतलब आप समझ गए हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट का मतलब कैसे होता है और किस ट्रेन में आपको टिकट करनी चाहिए ताकि आपके कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण लिया है। इसमें मैंने एक सोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली लिया हुआ है और जो मेरा डेस्टिनेशन स्टेशन है वो है हावड़ा जंक्शन और मैंने तारीख ली है 5 मार्च की। तो 5 मार्च को दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलने वाली ये सारी ट्रेनें हैं। इसमें से कुछ ट्रेनें जो हैं वो दिल्ली से ही ओरिजिनेट होती हैं, मतलब उनका सोर्स स्टेशन दिल्ली है और उनका डेस्टिनेशन स्टेशन हावड़ा है। कुछ ट्रेनें दिल्ली से आगे से आती हैं जो दिल्ली होते हुए हावड़ा तक जाते हैं। तो आइए एक-एक करके हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम चेक करते हैं पूर्वा एक्सप्रेस में। पूर्वा एक्सप्रेस में हम थर्ड एसी में चेक करते हैं। देखिए, अब थर्ड एसी में हमें जो अभी आज की डेट में अवेलेबिलिटी स्टेटस आ रहा है GNWL 71 WL 27। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, इस वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है। जी एन डब्ल्यू एल मतलब जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट तब आती है जब ट्रेन का सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन आपका बोर्डिंग स्टेशन होता है। यानी कि ट्रेन अगर दिल्ली से हावड़ा के बीच में चल रही है और ट्रेन जो शुरू हुई है वो दिल्ली से हुई है और ख़त्म हावड़ा में जाके जा रही है और आपको भी इन्हीं दो स्टेशन के बीच में जर्नी करनी है, तो वेटिंग लिस्ट आती है GNWL। और इस वेटिंग लिस्ट का सबसे ज़्यादा कोटा होता है और इस वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। यानी कि जो ट्रेन सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में है और आपको भी उसी उन्हीं दो स्टेशन के बीच में जर्नी करनी, उन्हीं दो स्टेशन के बीच में टिकट बुक करनी, तो उसको कहते हैं GNWL, जनरल वेटिंग लिस्ट। तो जब भी आप GNWL देखें तो आप ये समझ जाएं कि ये आपका सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच की ट्रेन और इसमें सबसे ज़्यादा कोटा होता है और इसके कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हो गया GNWL वेटिंग लिस्ट क्या होती है। अब हम इसका मतलब समझते हैं। जो अभी हमें ये वेटिंग मिली है GNWL 71 WL 27। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जब इस ट्रेन पे वेटिंग लिस्ट शुरू हुई थी उस टाइम पे ये वेटिंग लिस्ट थी 71 और अभी जो अगर आप अभी टिकट बुक करते हैं तो आपका नंबर है 27। तो ये नंबर 27 कैसे आया, तो इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर हम लगभग लगभग यानी कि लगभग 44 लोगों ने अपनी टिकट अभी तक कैंसिल कर दी या उनको कंफर्म टिकट मिल चुका है। तो तो कंफर्म टिकट मिल चुका। अगर हम 71 में से 27 माइनस करते हैं तो जो 44 लोग हैं, यानी उन्होंने या तो अपनी टिकट कैंसिल कर दी है या फिर उनको टिकट मिल चुका, कंफर्म टिकट मिल चुका है। यानी अभी आप 27वें नंबर पर चल रहे हैं। ये जो पीछे इसके बाद /WL है, इसका मतलब आपका जो नंबर है, आपका वेटिंग लिस्ट नंबर 27वां है। यानी अभी आप 27वें नंबर पर खड़े हैं वेटिंग मतलब टिकट कंफर्म होने के कगार पर। और जब ये वेटिंग लिस्ट शुरू हुई थी उस टाइम पे ये थी 71 से ये वेटिंग लिस्ट 27 पे चल रही है। तो ये था इस। आइए अब हम जानते हैं किसी और दूसरी ट्रेन पे हम चेक करते हैं। अब मैं आपको कोलकाता राजधानी थर्ड एसी पे हम जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आ रहा है GNWL 31, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट 31। तो GNWL इसलिए आया क्योंकि ये ट्रेन दिल्ली से ही शुरू होती है और कोलकाता पर जाके ट्रेन का आखिरी स्टेशन आता है, तो जनरल वेटिंग लिस्ट आती है। ये है GNWL 31। तो यानी कि जब ये ट्रेन की बुकिंग स्टार्ट हुई थी टिकट, तो इस पर जो थी 31 वेटिंग लिस्ट चल रही थी। और अगर अभी आप बुकिंग करते हैं टिकट तो आपको RAC 59 मिलेगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट आपको मतलब आपको बैठने की सीट मिल जाएगी। RAC 59 है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है ये 31 से शुरू हुई थी, और यहाँ पे इसमें से कई लोगों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए होंगे, या फिर उनको जो 31 लोग थे, इन 31 लोगों को या तो इन्होंने कैंसिल करा दिए अपने टिकट, या इनको आगे टिकट मिल गए हैं, RAC में मिल गए, और कुछों के आगे कंफर्म हो गया। ठीक है, तो तो इसका मतलब आप हमेशा ऐसे समझिए। तो अभी तक दोस्तों आप GNWL वेटिंग लिस्ट का मतलब समझ गए होंगे। तो इस नंबर को कैसे रखना है आप हमेशा इसको ध्यान में रखें। तो आइए अब हम इस ट्रेन पे कालका मेल पे हम चेक करते हैं 3rd AC पे। और देखिए दोस्तों, अगर हम जब अब कालका मेल पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो वेटिंग लिस्ट है ये बदल जाती है, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट हो जाती है RLWL 29, WL 28। तो ये नंबर कैसे चेंज हो जाता है आइए ये हम जानते हैं। जो RLWL वेटिंग लिस्ट है इसका मतलब है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट 29, यानी कि ये ट्रेन दिल्ली से ओरिजिनेट नहीं हो रही है, मतलब कि जो दिल्ली स्टेशन है वो इसका रिमोट लोकेशन है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको मिली है RLWL वेटिंग, यहाँ पे GNWL वेटिंग आपको नहीं मिली है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट होती है RLWL, इसका कोटा और कम होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट से भी इसका कोटा कम होता है। तो कभी भी आप ये गलती मत कीजिए कि आपको RNWL में कम वेटिंग लिस्ट है तो आप रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट करा लें और GNWL वेटिंग लिस्ट ना करें। तो हमेशा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो जो जनरल वेटिंग लिस्ट है, जो कि मैंने आपको सियालदा राजधानी या फिर इस ट्रेन में मैंने आपको दिखाई थी। देखिए इस पर GNWL 71 है और यहाँ पर WL वेटिंग लिस्ट 27 है। और अगर यहीं पर हम देखें तो यहाँ पर आपको आ रही है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट 29 और वेटिंग लिस्ट 28, यानी कि जिस टाइम पे ये अब देखिए ये वेटिंग लिस्ट बहुत कम हिली है। अगर आप देखेंगे कि रिमोट लोकेशन 29 लोगों ने टिकट बुक कराया था, सिर्फ एक ने अभी तक टिकट कैंसिल कराया, और आपकी अगर आप अभी वेटिंग लिस्ट कराते हैं तो 28 वेटिंग लिस्ट आपकी है, यानी कि इस वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस कम हैं। अगर आप इसको तुरंत आप समझ सकते हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं इससे। अगर मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊं पूर्वा एक्सप्रेस का, देखिए पूर्वा एक एक्सप्रेस की जो वेटिंग लिस्ट थी 71 थी, 71 में शुरू हुई थी और वो 27 पे अभी चल रही है, यानी कि 44 लोग अपने टिकट कैंसिल करा चुके हैं, क्योंकि इस वेटिंग लिस्ट का कोटा सबसे ज़्यादा होता है। और कालका मेल पर हम वापस चलें, देखिए इस पर 29 थी, 29 से सिर्फ 28, यानी कि सिर्फ एक आदमी अभी तक अपने टिकट कैंसिल की है। तो आपको हमेशा ये समझना है कि आपको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिल रही है या फिर GNW वेटिंग लिस्ट मिल रही है। तो हमेशा GNWL वेटिंग लिस्ट को ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, उसका कोटा ज़्यादा होता है। और जो RLWL वेटिंग लिस्ट होती है, यानी कि जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में नहीं होती है, यानी कि जो ये कालका मेल है ये कालका से शुरू होती है और हावड़ा तक जाती है, और इसका दिल्ली इसके बीच में स्टेशन आता है। तो दिल्ली वाले स्टेशन का कोटा कम होता है, तो इसके कंफर्म होने के चांसेस कम हैं। तो अगर कोई ये सवाल पूछे कि मुझे RLWL में 28 वेटिंग है और मेरी GNWL में 40 वेटिंग है, तो आपको GNWL वेटिंग लिस्ट को पहले करना चाहिए, उस टिकट को बुक करें, क्योंकि उसके कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर हम कुछ और नया वीडियो लाएंगे रेलवे के लिए, आपके लिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।